मोस्ट कॉमन क्वेश्चन पूछा जाने वाला कि बच्चों के दांत इतनी जल्दी खराब क्यों हो जाते हैं, बच्चों के दांत में कीड़ा क्यों लग जाता है, या दांत अपने आप ही झड़ के गिरने क्यों लग जाते हैं, बच्चों के दांत में काला काला क्यों दिख रहा है। तो आज इस सब टॉपिक पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ। मेरा नाम है डॉक्टर नेहा बंसल, मैं डेंटल केयर दिलशाद गार्डन में प्रैक्टिस करती हूँ। अगर हम बात करें बच्चों के दांत की हाइजीन को कैसे मेंटेन रखना है, अगर आप बच्चों का हाइजीन प्रॉपर तरीके से मेंटेन रखेंगे तो बच्चों के दांत में कीड़ा लगने की कैपेसिटी ऑलरेडी ही कम हो जाएगी, बहुत ही कम हो जाएगी। सबसे पहले तो बात करें बच्चों के दांत की, अगर हम स्ट्रक्चर की, तो बच्चों के दांत की स्ट्रक्चर, बच्चा छोटा है वैसे ही बच्चों की इनेमल जो सरफेस होती है या डेंटिन या पल्प, वो बहुत ही थिन होते हैं कंपेयर टू एडल्ट। तो इसलिए बच्चों के दांतों में कैविटी अगर थोड़ी सी भी लगी है वो बहुत जल्दी स्प्रेड होती है। और बात करें कि बच्चों के दांतों में हमें ब्रश कब स्टार्ट कर देना चाहिए, जब बच्चा आपका 6 मंथ में पहला दांत या 7 मंथ में जो भी पहला दांत मुंह में दिखाई देता है, उस टाइम से आप बच्चों को ब्रश कराना स्टार्ट कर दीजिए। आप ब्रश में क्या स्टार्ट करा सकते हैं, बच्चों के लिए वैसा बड़ा ब्रश लेना है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बच्चों में अगर बात करें तो एक मॉडिफाइड ब्रश आता है जिसको हम फिंगर ब्रश बोलते हैं, वो सिलिकॉन बेस्ड होता है। तो आप उससे मसूड़ों की सफाई बच्चों की कर सकते हैं और दांत की सफाई कर सकते हैं। इवन वो इतना सेफ है, आप उससे टंग भी क्लीन कर सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है। अगर अब क्वेश्चन ये है कि क्या हमें कोई पेस्ट लेना है, हाँ, बच्चों के पेस्ट भी मार्केट में अवेलेबल हैं। 0 to 2 years के बच्चों के मार्केट में पेस्ट अवेलेबल है, उस पर मैंने एक वीडियो अलग से बनाई है, आप वो चेकआउट कर सकते हैं कि कौन सा पेस्ट आपको यूज करना है। तो उसको आप बहुत कम क्वांटिटी में पेस्ट लेंगे और उस पेस्ट को बच्चों के टीथ पे रब करेंगे विद फिंगर ब्रश। बच्चा उसको खा भी लेगा तो उसका कोई नुकसान नहीं है, बच्चे के पेट में भी चला जाएगा तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब सेकंड पॉइंट, बच्चों को दिन में 2 बार ब्रश कराना ही कराना है, एक सुबह में और एक रात में। जो रात का ब्रश होता है वो इसलिए ज़रूरी होता है, बच्चा पूरे दिन में जो भी आपका खा रहा है, खाना खा रहा है या स्नैक्स खा रहा है या मंचिंग कर रहा है, जो भी बच्चा खा रहा है वो पूरा रात में अगर ब्रश नहीं करेगा तो दांतों पे चिपका रहेगा, और चिपका रहेगा तो उससे दांत बच्चों के खराब होने लग जाएंगे। इसलिए रात का ब्रश ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो रात को ब्रश कराना है बच्चे को। और मॉर्निंग में हम जो ब्रश कराते हैं वो माउथ फ्रेश के लिए कराते हैं कि ताकि मुंह से स्मेल ना आए। तो रात का ब्रश भी कराना है और दिन का ब्रश भी कराना है। अब एक क्वेश्चन और बहुत कॉमनली पूछा जाता है कि क्या जो हम पेस्ट यूज कर रहे हैं वो ही अपने बच्चों को दे दें। बिल्कुल भी नहीं, हर बच्चे के लिए पेस्ट एक अलग, हर कैटेगरी के लिए एक पेस्ट अलग बना है। मतलब अगर बच्चा आपका 0 to 2 years का है उसके लिए पेस्ट अलग है, 2 से 6 ईयर का बच्चा है तो उनके लिए पेस्ट अलग है। अकॉर्डिंग टू एज आप उनके लिए पेस्ट यूज कीजिए। उसके क्या क्या रीजन है क्यों हम बच्चों का पेस्ट यूज करें, एक पेस्ट आ रहा है घर में सब वो यूज क्यों नहीं कर सकते हैं। एक्चुअली में जो बच्चों के पेस्ट होते हैं वो थोड़े से टेस्ट में बेटर होते हैं, उनमें फ्लोराइड होता है जिससे कैविटी प्रिवेंट होती है, लेकिन बड़ों के पेस्ट में फ्लोराइड नहीं होता है। और जो बड़ों का पेस्ट होता है वो बच्चों की पैलेट को और टंग को बर्न करता है, बर्निंग सेंसेशन होती है, उसका टेस्ट अच्छा नहीं होता। जब बच्चे के ब्रश में अगर आप वो पेस्ट लगाएंगे जो आप यूज करते हैं, बच्चे को टेस्ट ही नहीं आएगा तो वो ब्रश कैसे करेगा, वो ब्रश करने के लिए अवॉइड करेगा। तो आपको सबसे पहले तो बच्चे को बच्चों वाले ही पेस्ट देने हैं, सेकंड आपको ब्रश भी बच्चों वाला ही देना है, बड़े वाला ब्रश, एडल्ट ब्रश नहीं यूज करना है। और अगर बात करें अब हम बच्चे के खाने की, तो बच्चों को जब भी आप जंक फूड देते हैं या स्टिकी फूड देते हैं तो उनको हैबिट डालिए ज़्यादा से ज़्यादा कुल्ला करें। गर्म पानी नमक का कुल्ला कर सकते हैं, नॉर्मल कुल्ला कर सकते हैं। अगर आपके पास बच्चे के पास इतना टाइम है कि ब्रश, खाली ब्रश लिया उसको पानी में गीला करा, अगर उससे भी हल्का हल्का वो क्लीन कर लेगा तो जो खाना चिपका हुआ है वो रिमूव हो जाएगा। एक चीज़ जो मैं पर्सनली बहुत प्रेफर करती हूँ कि हर एक मदर को एटलीस्ट 6 साल तक बच्चों को ब्रश कराना चाहिए। उससे क्या बेनिफिट है, ये मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है, मैं इसलिए आपको बता रही हूँ। उससे ये होता है कि जब आप खुद से ब्रश कराते हैं ना, तो बच्चों में आपको अगर लगता है कि बच्चों में कैविटी हो रही है तो वहीं पे आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं बढ़ने के लिए। आपको मतलब अगर बच्चा ब्रश करेगा ना तो आपको पता नहीं चलेगा कि बच्चे के मुंह में कैविटी हो गई, लेकिन अगर आप ब्रश कराएंगे तो आप अगर देखेंगे कि बच्चों को कैविटी हो गई है तो आप तभी डेंटिस्ट के पास विजिट कर सकते हैं और उस कैविटी को प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर फिर भी आपके बच्चों को बार बार कैविटी हो रही है तो आप एक फ्लोराइड एप्लीकेशन आता है, आप अपने डेंटिस्ट के पास जाइए, उनको बोलिए कि इनके दांतों में फ्लोराइड एप्लीकेशन कर दे। फ्लोराइड बेसिकली क्या काम करता है, अब जो बच्चों के मुंह में कैविटी हुई है ना
उसको प्रिवेंट करता है, फ्लोराइड कैविटी को प्रिवेंट करता है। अगर आपकी भी कोई इंक्वायरी है तो मुझे कमेंट में ज़रूर लिखें, मैं उसका रिप्लाई करने की मैक्सिमम कोशिश करूंगी। और अगर फिर भी आपकी कोई इंक्वायरी है तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू।